भैया कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कैसे करें? जिंदगी में जो होना था वो हो गया, हम लोग फेल कर गए किसी एक सब्जेक्ट में या फिर 2-3 सब्जेक्ट में फेल कर गए। अब बताइए कि हम लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कैसे करें? क्या ये बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल एग्जाम होता है सेम उसी तरीका से होता है या फिर कुछ अलग होता है? तो लगभग वो सेम ही लगभग क्या वही होता है। जैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो ओरिजिनल एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। इसमें होता है कि लेवल थोड़ा इजी टाइप का होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एग्जाम में, ठीक। अब देखो, अब तो होता है कि बच्चे फेल कर गए, ठीक। अब बोलते हैं कि भैया बिहार बोर्ड हमें फेल कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिहार बोर्ड आपको फेल कर दिया। बिहार बोर्ड आपको फेल किया तो 400 जो प्लस स्कोर किए उनको क्यों नहीं फेल किए? देखो, बिहार बोर्ड आपको तो पूरे साल भर पढ़ाई करने के लिए टाइम देते, पूरे एक साल आपको टाइम दे देते कि भाई आप पढ़ाई करो अच्छे ढंग से, उसके बाद आप एग्जाम दो। फेल वही स्टूडेंट हुए होंगे जो लास्ट के 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के आसपास पढ़े होंगे और वो भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़े होंगे, वही फेल हुए होंगे, ठीक। मेरे जो टेलीग्राम चैनल उस पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जो कि कमेंट किए कि भैया मैंने लास्ट के 2 महीने आपने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे पढ़ा, मैं पास हो गया, या फिर अच्छा स्कोर कर रखे थे, वो 370, 380 इस टाइप से स्कोर कर रखे थे। एक स्टूडेंट ऐसा मिला जो बोला कि भैया लास्ट के 1 महीने में मैंने आपका वीडियो देखा और वहां से मुझे हाँ टिप्स वगैरह मिले, और आपने जो जो क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, जैसे जैसे बोला था ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए, जैसे जैसे बोला था सब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए, वैसे मैंने किया। उनका भी 330 के आसपास स्कोर है, ठीक। लेकिन जो लास्ट के कुछ महीनों में ठीक से नहीं पढ़े, अगर ठीक से पढ़ते तो आप ही हो जाते, और लास्ट में बोलोगे भैया बिहार बोर्ड हमें फेल करवा दिया। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड भाई आपसे पर्सनली बिहार बोर्ड का दुश्मनी थोड़ी है। उतना तुम बड़े हो नहीं कि बिहार बोर्ड तुमसे पर्सनली दुश्मनी करेगा कि हाँ कि कुंदनमा को फेल कर देंगे, उसका कॉपी चेक करो, उसका कॉपी खोलो, हाँ निगेटिव में मार्क्स दे देंगे, जीरो से भी माइनस में ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। जो भी लाइफ में गलती करते हो खुद अपनी वजह से करते हो, बाद में इल्जाम लगाते हो भैया बिहार बोर्ड ऐसा कर दिया। कोई ऐसा कुछ नहीं करता है। जिंदगी में जो कुछ करते हो खुद से करते हो, ठीक। ज्यादातर संभावना होती है कि जो भी आप जिस काम में फेल हुए उसमें ज्यादा संभावना होती है आपकी, ठीक, क्योंकि आप वहां पे ठीक से मेहनत नहीं करते हो, ठीक से काम नहीं करते हो। लास्ट में बिहार बोर्ड को या फिर बगल के किसी भैया को या फिर बोलोगे कि भैया गेसे पेपर गलत हम खरीद लिए, उससे टकरावे नहीं किया। यार जिसका 400 प्लस स्कोर किए हैं वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम भैया बिहार बोर्ड कुछ गलत कर दिया है। वो बोलते हैं कि हाँ भैया मेरा नंबर ना एक्सपेक्टेड मार्क्स से कुछ कम आया, तो वो अलग बात है। लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं कि हमें फेल कर दिया, क्योंकि वो अच्छे ढंग से पढ़े थे, पूरा चीज बारीकी से पढ़े थे। तुम आए लास्ट के 1 महीना में कोई एक मॉडल सेट उठा लिए बिहार बोर्ड का, पूरा रट लिए। अब वो बोल रहे हो कि टकराएगा नहीं। भाई साल भर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम मिला था, साल भर पढ़े नहीं, लास्ट के 1 महीना आके रटने लगे। अब उधर कोई बोलेगा कि भैया आप ही बोले थे कि लास्ट 1 महीना में भी हम पास हो सकते थे। हाँ हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो जो कुछ बोला हुआ था वो फॉलो करोगे तब ना। किए ही नहीं, और जो किए वो पास हो गए। अगर विश्वास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो केटी बिहार बोर्ड, उस पर जाके देखो कि बच्चे के कमेंट देख के बोले हाँ भैया लास्ट के 1 महीना में भी, लास्ट के 25 दिन में भी कोई पास कर सकता है। खैर वो तो बात की बात है, जो होना था वो हो गया जिंदगी में। अब जो लास्ट के जो 1 महीने बचे हुए कंपार्टमेंटल एग्जाम 1 महीने बाद होंगे, ठीक। इसमें खुद को एकदम होता है ना कि बढ़िया से रखो, सीरियस रखो, और ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद कुछ नहीं। मजा तो लेना था ले लिए, अब मत मजा लो, तुम जिंदगी मजे में रह जाएगा। कंपार्टमेंटल एग्जाम 2023 में देना है, बच्चे बोल रहे हैं ठीक है भैया। 23 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, 23 मार्च से लेके और 29 मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर बच्चे कर दिए होंगे, ठीक। अब है कि देखिए इसमें सब्जेक्ट तो अब कोई बोलेगा कि भैया आपने यहाँ हिंदी नहीं लिखा, हम तो हिंदी में फेल है। तो छुछूनर है, हिंदी में अगर फेल है ना तो जाके तुम बनारस चले जाओ, बनारस, ठीक है, अयोध्या चले जाओ, वहां जाओ राम मंदिर बन रहा है, काम उम करो। हिंदी में भी फेल हो जाओगे यार, गजब गजब होंगे होंगे फिक्स है, कोई ना कोई होंगे हिंदी में भी फेल होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो हिंदी में भी फेल होंगे। देखो सब्जेक्ट मेनली यहाँ पे हम 4 लेते हैं, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो हो सकते हैं, या फिर इंग्लिश हो सकते हैं। 4 सब्जेक्ट है, ठीक। बच्चे बोलेंगे भैया मैं ना सिर्फ फिजिक्स में फेल हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ, फिजिक्स में और मैथ में फेल हूँ। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एक सब्जेक्ट में फेल होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सभी में फेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ये 2 में फेल हो सकते हैं, ठीक। तो आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो इंडिविजुअली उसी सब्जेक्ट का आप तैयारी करोगे। अगर कोई फिजिक्स में फेल है तो वो ओनली फिजिक्स का तैयारी करेंगे, उनको ओनली फिजिक्स का एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है क्योंकि पूरा एग्जाम देना है सभी सब्जेक्ट का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए इंडिविजुअली उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे ठीक है भैया उस पर तो हमें फोकस करना है, अब आप बताइए कि हम उस सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करेंगे। अब उधर से कोई कुंदरमा देख के बोला हुआ है, देख 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 मास्टर यहाँ लिख ले है कि रट के जाना। नहीं रटेंगे, मत रटो मत रटो। इसे जो 2023 वाले जो स्टूडेंट थे उनको मैंने टिप्स बहुत अच्छे ढंग से दिया और बहुत कुछ पढ़ाया भी। तो उसमें मैंने बोला था लास्ट में कि ऑब्जेक्टिव न रट लो। 15 दिन 1 महीने के आसपास टाइम बचे थे, तो मैंने बोला था कि भाई ऑब्जेक्टिव आपको रटना पड़ेगा। तो उधर से कमेंट कर रहा है सब कि हाँ जब रटना है तो आपके पास क्यों आए।
मैंने इधर से कमेंट किया कि जब पढ़ना था तो मेरे पास क्यों आया, इतना दिन से कर क्या रहे थे। जो लास्ट के 15 दिन 20 दिन में आए हो समझने पूरा फिजिक्स, कि नहीं रटेंगे नहीं हम समझेंगे, तो समझना है तो रुक जाइए, एक साल वेट कीजिए, अगले साल दीजिएगा फिर से एग्जाम। तो लास्ट का जो ये है टाइम, ठीक है, इसमें रटना पड़ेगा, समझना कुछ नहीं है, ना ही एनसीईआरटी बुक पढ़ना है आपको, ना ही कुछ डिटेल वे में पढ़ना है, ओनली रटाफिकेशन चलेगा, सच्चाई यही है। और रटने से ऐसा रटना कुछ गलत है ही नहीं, कुछ गलत नहीं है कि रटने से कुछ गलत हो जाता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। छुछुनर जो लोग जो होते हैं, ठीक है, जो चोर लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं रटना बिल्कुल गलत है, जो अपने को महान समझते हैं। अरे रटना बिल्कुल गलत है, तो लास्ट के 15 दिन तुम समझ लो, पूरा फिजिक्स समझ लो, तुम्हारे अंदर औकात है तो उधर से बोलेगा कि हाँ हम समझ लेंगे, ठीक है समझ लो तुम। रटना पड़ेगा, लास्ट का जो टाइम है उसमें आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक। अब देखो, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, ये मैंने यहाँ पे ये लिया। उसके बाद मैथमेटिक्स को मैंने अलग बताया। फिजिक्स में अगर कोई फेल है, ठीक है, बोलने में भी शर्म आती है, फेल है, अब हो तो बोलूंगा ही। अब उधर से कोई बोलेगा मजा ले रहे हो, मजा मजा। हाँ, एक गाना भी है शायद कि मजा ले रहे हैं लोग मेरी हार का, कोई बात नहीं, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और वैसा तुम्हारे साथ हुआ है तब तो भाई तुमको वनवास जाना पड़ेगा। खैर उस सब से हट के बात करते हैं, अभी आप लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए क्योंकि फेल हुए होगे, ठीक। अब बोलोगे भैया मजा मत लीजिए, ठीक है, तो मेरा इंतकाम देखिएगा। खैर छोड़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर इंग्लिश, इन सब्जेक्ट का तैयारी आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको कैसे करनी है, एक मॉडल आता है टारगेट का, ठीक है, टारगेट का एक मॉडल आता है जो कि आपको मार्केट से मिलेंगे 2023 वाले। अब उधर बोलेंगे भैया हमको 2024 वाला खोजना है, अब तुम चल जाओगे मार्केट, हमको 2024 वाला दीजिए, नहीं मिलेगा। तो टारगेट का जो मॉडल है अगर आपके पास पहले से है 2023 वाला, तो उसको आप रट लेना, जितना भी ऑब्जेक्टिव उसमें होगा रट लेना, मतलब रट लेना, रटना है मतलब रटना है, और कुछ नहीं करना है। अब बच्चे बोलेंगे, अब जिनको समझ नहीं आएगा भैया ऑब्जेक्टिव हमसे याद नहीं होते हैं, तो एक इसी चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना होगा एग्जाम टिप्स, ठीक है, 2023 एग्जाम टिप्स, वहां पे जाके आप देखिए, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे अच्छे ढंग से याद कर सकते हो, कैसे फास्टली याद कर सकते हो, और कैसे ज्यादा समय तक याद रख सकते हो उस चीज को। सब्जेक्टिव आप कैसे याद कर सकते हो, मतलब एग्जाम टिप्स का वहां पे भंडार दिया गया हुआ है, ठीक। वो जो प्लेलिस्ट सेक्शन है जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पे एग्जाम टिप्स का भंडार पड़ा हुआ है, और वही सब टिप्स पढ़ के, वही सब टिप्स समझ के बच्चे 400 प्लस स्कोर किए हैं लास्ट के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में 400 प्लस स्कोर किए, बहुत ऐसे है, बहुत ऐसे। उसके बाद बिहार बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया था 2023 के लिए, ठीक है, उस मॉडल पेपर को आपको रट जाना है, टारगेट का मॉडल पेपर रट जाना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। और उधर से कोई बोलेगा कि भैया इतना पढ़ना पड़ेगा, भाई 1 महीना टाइम है, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो इतना तक कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। ओनली रटना है आपको, ऑब्जेक्टिव टारगेट का मॉडल पेपर आपको रट जाना है, बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर उसको आपको रट जाना है, और क्वेश्चन बैंक जो भी ऑब्जेक्टिव है उन सबका आपको रट जाना है। तो फिजिक्स में आप ऐसा कर सकते हो, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान में, और इंग्लिश का हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी में, ठीक। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें आप इतना कर लो, ठीक है, रट जाओ ऑब्जेक्टिव। बच्चे बोलेंगे चलो सब्जेक्टिव बताओ, सब्जेक्टिव के लिए क्या करें। तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने जो टिक लगवाया, बच्चे बोलेंगे कहाँ टिक लगवाया है, तो टिक लगवाए हैं क्वेश्चन बैंक से, जो जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो मैंने टिक लगवाया है, तो वहां से आप जाइए, ठीक है। मैंने जो टिक लगवाया है उसका जो लिंक होगा वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्टिव मैं टिक करवाया हूँ क्वेश्चन बैंक से उतना कर लो, क्योंकि वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, 2023 का ओरिजिनल एग्जाम है उसमें। उस एग्जाम से बहुत पहले मैंने टिक करवाया था, ठीक। तो बच्चे जो जो टिक किए थे वो आराम से अच्छा स्कोर वो कर गया सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने जो टिक करवाया मैं फिजिक्स में करवाया हूँ, केमिस्ट्री में हो सकता है, और इंग्लिश का सेक्शन एक होगा, ठीक है, जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, इंग्लिश का कुछ सेक्शन होगा सब्जेक्टिव का, उसमें भी हाँ 2 वीडियो होगा इंग्लिश सब्जेक्टिव का, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक। देखो अभी ना आप इस केटी बिहार बोर्ड, ये जो चैनल है, ठीक है, केबीबी मैं बोलता हूँ इसको, केटी बिहार बोर्ड, इस चैनल के जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में, और आपको जो कुछ सब्जेक्ट का तैयारी करना है, ऐसा मत सोचना कि भैया आप तो ओरिजिनल एग्जाम का तैयारी करना है, भाई ओरिजिनल और कंपार्टमेंटल में क्या है, क्वेश्चन तो उसी टाइप का आएंगे, ऐसा तो नहीं कि 10th का क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट होगा, हिंदी का अलग प्लेलिस्ट होगा, बच्चे बोलेंगे हिंदी में हम फेल नहीं है, फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट होगा, केमिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट होगा, मैथमेटिक्स का अलग प्लेलिस्ट होगा। तो ये जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके आराम से देख लो आपका जो कुछ कमजोर है उसमें, ठीक है, एक बार जाके चेक करना, बहुत मजा आएगा। मैथमेटिक्स में क्या करना है भैया, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जिसको अवयव और सारणी कहते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समाकलन और अवकलन, वेक्टर एंड 3D सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। इन चैप्टर जो है ये तीन चैप्टर नहीं है, 6 चैप्टर है, लेकिन ये जो 3 टॉपिक्स है, ठीक, इन टॉपिक्स में आपको क्या करना है, इसका थ्योरी आपको देखना है अच्छे ढंग से, ठीक। थ्योरी के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल ना कि उसका एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल देखना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जो भी 2019 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो 3 है, ठीक है, 3, इस तीनों में से जितने भी 2019 से 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको बना लेना है। मैथमेटिक्स आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा लास्ट के 1 महीने में। लास्ट के 1 महीने में ये जो 3 है टॉपिक, इन 3 टॉपिक को पढ़ जाना। बच्चे बोलेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, तो वन शॉट वीडियो देख लो किसी का, ठीक है, वहां से आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करना, उसके बाद क्वेश्चन बैंक 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सबका क्या करना भैया, सॉल्व उसको करना है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप करते हो तो आपका जो कंपार्टमेंटल एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर आप करते हो तो उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम जो भी वो सब आपका क्लियर हो जाएगा 2023 का, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।